हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। जो टर्नरी ऑपरेटर में इकलौता ऑपरेटर है जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट कि ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। पर टर्नरी का क्या मतलब है? फ्यू पीपल ऑल्सो कॉल इट एज टर्शरी ऑपरेटर। सो जैसे भी आप बोले तो इसका मतलब है कि ये तीन ऑपरेंट्स पे काम करता है। सो वी हैव यूनरी, वी हैव बाइनरी, वी हैव टर्नरी ऑपरेटर्स. Unary works on a single value, binary works on two values, and ternary operators or tertiary operators work on three values. So conditional operator is the only operator in this category जो तीन values पे काम करेगा. Symbol used for this is question mark, colon. तो अब हम एक्चुअली में प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इस कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके कुछ रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं. सो वी हैव स्टडीड रिलेशनल ऑपरेटर्स, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए, पर उन कंडीशंस को सही जगह पे लिखने का टाइम अब आ गया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है ये. चलिए पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं और फिर इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. सबसे पहली चीज़ है सिंटेक्स. हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट? दो सिंटेक्स अवेलेबल हैं आपके पास. पहला सिंटेक्स है कि आप कंडीशन लिखिए, उसके पीछे लगाइए क्वेश्चन मार्क. तो पहला ऑपरेंड क्या है? कंडीशन. क्वेश्चन मार्क के बाद आपको लिखनी है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन कोलन स्टेटमेंट टू सेमीकोलन. कंडीशन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, और सिंबल क्या है? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. अगर फॉल्स हुई तो वो सेकेंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. बहुत ही सिंपल है. वो इस कंडीशन को चेक करेगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा. मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली. सिंपल. अनदर सिंटेक्स इज कि आप एक वेरिएबल का नाम लिख लें इस तरफ और फिर आप कंडीशन लिखें. आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और फिर यहाँ देंगे वैल्यू वन कोलन वैल्यू टू सेमीकोलन. अब क्या होगा? अगर ये गिवन कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू वन विल गो टू द वेरिएबल. तो वेरिएबल में जो जाएगी वो आपकी पहली वैल्यू होगी. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वेरिएबल में जाएगी वैल्यू टू. ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है. जैसे कि आपने एक स्टूडेंट के मार्क्स पूछे, अब आपको बताना है कि भाई तुम पास हो या फेल हो. तो कैसे चेक करोगे? अगर उसके मार्क्स मान लो 50 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, नहीं तो फेल है ना. अगर कोई आपसे कुछ खरीद रहा है, आप एक शॉपकीपर हो और आप कहते हो कि भाई 1000 रुपये से ज़्यादा का खरीदेगा तो 10% डिस्काउंट दूंगा, नहीं खरीदेगा तो नहीं दूंगा, है ना. तो वहाँ पर क्या लगेगा? कंडीशन. ऐसी सब जगहों पर ये ऑपरेटर आपकी हेल्प करेगा. चलिए बनाते हैं प्रोग्राम और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा. मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ. आप VS कोड में काम कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है. देयर आर सो मेनी ऑनलाइन सी कंपाइलर्स, यू कैन चूज़ एनी ऑफ दोज. ठीक है, बट इसमें बस इतना होता है कि आपका प्रोग्राम सेव नहीं हो पाता. आप कर सकते हो सेव, यू कैन सेव इट एट अ सेपरेट प्लेस. ठीक है, आप शेयर भी कर सकते हो एंड यहाँ पर हम अपना कोड भी कर सकते हैं. कोड क्या करेंगे? हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम वही जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट के मार्क्स पूछेंगे. वी विल आस्क कि आपके परसेंटेज मार्क्स कितने आए हैं. जितने भी उसके परसेंटेज मार्क्स आए होंगे उस परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि वो पास है या फिर फेल है. अगर तो उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हुए, आई विल प्रिंट दैट यू आर पास. अगर नहीं हुए सो आई विल प्रिंट दैट यू फेल द एग्जामिनेशन, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है. चलिए देखते हैं कि आप इस कोड को कैसे कर सकते हैं. ये है आपके पास सैम्पल कोड. हम इसको हटा देते हैं. इसकी जगह पर हम क्या लिखना चाहते हैं? प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज मार्क्स, राइट. और वो परसेंटेज मार्क्स कहाँ पे लेंगे? उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए. हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स and I want to input this. इनपुट के लिए आपकी कमांड होती है scanf. आप एक इनपुट कर रहे हो इंटीजर. इंटीजर जो है वो हमारा परसेंटेज d से इनपुट होगा. किस में इनपुट करना है? मार्क्स में. And now I'll write the condition like this: marks greater than equal to 50
इसके पीछे मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे printf में दे दिया पास कोलन, फिर से printf में दे दिया, आप फेल लिखना चाहते हो या रीअपियर लिखना चाहते हो, यू कैन राइट एनीथिंग, पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, सो हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है, ये भी सेमीकोलन से एंड होगी। नाउ वी विल एग्जीक्यूट द स्कोर। वो पूछ रहा है एंटर परसेंटेज मार्क्स, मैंने एंटर किया 89, सो रिजल्ट इज पास। ठीक है, मैंने फिर से रन किया, उसने मार्क्स पूछे, मैंने एंटर किया 23, सो इट इज़ शोइंग रीअपियर। सो वेरी क्लियरली आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, मैच हो रही है तो वो पास शो कर रहा है, मैच नहीं हो रही है तो वो रीअपियर शो कर रहा है। ठीक है, सो अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। दैट्स हाउ योर टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स। अब मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, बिल अमाउंट चाहिए आपको, तो एक आपने बिल ले लिया, एक डिस्काउंट ले लिया और एक फाइनल अमाउंट के लिए वेरिएबल ले लिया। सो आपने उसको पूछा एंटर बिल अमाउंट, और वो मैंने यहाँ पर बिल नाम के वेरिएबल में रीड कर लिया। सो नाउ दिस स्टेटमेंट विल बी एज पर द सेकेंड सिंटेक्स। सेकेंड सिंटेक्स क्या कह रहा था कि डिस्काउंट का क्या होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए 10% ऑफ द अमाउंट अगर अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा है और इक्वल है। सो अगर मैंने 1000 रुपीज़ और मोर की शॉपिंग करी है तो इट शुड बी 10%, सो 10 इंटू बिल अपॉन 100। ठीक है, अदरवाइज इट शुड बी 0, अदरवाइज हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। और फाइनल अमाउंट आपका क्या आ जाएगा, बिल माइनस discount, and I can print finally the final result. So discount given is percentage D, और यहाँ पर मैं discount को print कर सकती हूँ, and then I can write printf final amount to pay percentage D, and that is amount। ठीक है, सो ये मेरा बेसिक प्रोग्राम बन गया जहाँ पे मैंने क्या पूछा, बिल कितना है, चेक किया, अगर 1000 से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द बिल मेरा डिस्काउंट होना चाहिए, नहीं तो 0 डिस्काउंट होगा, उसको बिल में से माइनस किया एंड फिर प्रिंट करा दिया। सो रन किया, बिल अमाउंट है 8000, 8000 है तो जी बिल्कुल हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो वील गेट 10% ऑफ 8000 विच इज़ 800 एंड फाइनल अमाउंट टू पे इज़ 7200। अगर आप इसको रन करते हैं और आपने बिल अमाउंट पुट किया 750, सो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट इज 0 एंड फाइनल अमाउंट इज 750 ओनली। राइट, सो मज़ा आ रहा है। देखो, अगर आपको अभी आप सी सीख रहे हो, यू आर एट वेरी इनिशियल स्टेजेस, अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अभी तो हमने असली में प्रोग्राम्स बनाने शुरू नहीं किए हैं, वी हैव जस्ट मेड वेरी वेरी बेसिक कोड्स। और अगर आपको ये बना के मज़ा आ रहा है ना, देन प्रोग्रामिंग इज़ द लाइन फॉर यू। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। अगर आपको ये प्रोग्राम बोरिंग लग रहे हैं, ठीक है, या डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बहुत नहीं समझ आ रहा है, तो बेटा यू नीड टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू बी इन द कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री, राइट। लेकिन अगर आपको मज़ा आ रहा है इसको करने में, हो सकता है समझ आने में थोड़ी दिक्कत हो, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे समझ भी आएगा। ठीक है, बट अगर मज़ा आ रहा है, अगर आपको देख के लग रहा है वाओ ये आउटपुट आ गया, अच्छा वाओ ये ऐसे काम करता है, इफ़ यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग, so you can be a programmer, so you are there to be a programmer, right? So जब तक हम इस चीज़ को enjoy करके नहीं करेंगे ना, सिर्फ सी इसलिए नहीं पढ़नी कि सी सिलेबस में है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी क्योंकि सब कहते हैं कि प्लेसमेंट्स अच्छी चाहिए तो भाई सी अच्छे से पढ़ लो, है ना। ये तब पढ़नी है जब हमारा मन करता है पढ़ने का, हमें लगता है कि यस मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे प्रोग्राम्स बना के बहुत अच्छा फील होता है, देन ओनली यू वर्क ऑन इट, एंड बिलीव मी इफ़ यू डू लाइक दैट तो आपको कोई भी अच्छे से कंपनी में प्लेस होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो खैर ये तो थी ज्ञान की बातें, बट अभी इस ऑपरेटर की हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब होता है एक ऑपरेटर के अंदर एक और ऑपरेटर यूज़ करना। जैसे कि अगर मैं ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या ए से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है। अगर मैं 2 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट निकाल रही होती तो ये कोड चल जाता कि अगर ए बी से बड़ा है तो जी में ए चला जाएगा, नहीं तो बी चला जाएगा, एंड आई कुड प्रिंट जी एज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना।
लेकिन अगर 3 नंबर्स में से निकालना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो मैं क्या करूँगी कि अगर ए बी से बड़ा है, सो आई शुड चेक कि क्या ए सी से भी बड़ा है। क्या ए सी से भी बड़ा है? अगर ए बी से तो बड़ा था ही, अब सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सी होगा। सिमिलर वे ये पूरा का पूरा चेक तब हो रहा है जब ये ट्रू है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो मैंने चेक किया बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर बी को चेक कर लो। अगर बी सी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड नेस्टिंग, जब हम इसके किसी भी एक पार्ट में फर्दर कंडीशन दे दें। सो कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर फिर से कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो गया, जिसमें ये सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये आंसर आएगा, फॉल्स होगी तो ये आंसर आएगा। सिमिलर वे ओवर हियर। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये सिर्फ एक हिंट है, आगे जाके आप इसको करोगे और ज़्यादा डिटेल में। बट कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास और बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। सी में हम इफ़ करेंगे, हम स्विच करेंगे। सो एज अ प्रोग्रामर आपको जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। बट कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी रिटन लाइक इन ऑल दीज वेज नॉर्मली, या फिर नेस्टिंग की ज़रूरत हो तो नेस्टिंग भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी वर्क विद दीज ऑपरेटर्स। तो इसी के साथ हमारा यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर्स खत्म होता है। वी डू हैव सम स्पेशल ऑपरेटर्स जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि साइज ऑफ है एंड एम्परसेंड है, पॉइंटर नोटेशन है। सो यू हैव दोज ऑपरेटर्स जो आप टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे कि उन ऑपरेटर्स का क्या काम है और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट दीज वर द मेजर कैटेगरीज। सो नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस। तो पहले मैं आपको कुछ सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कराऊंगी और उसके बाद हम शुरू करेंगे फ्लो कंट्रोल, जिसके अंदर हम कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब इफ स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि इतना पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए एंड देन आगे हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एक चैनल पे चैलेंज चल रहा है पाइथन का 100 डेज कोडिंग चैलेंज। कोशिश कीजिएगा कि वो प्रोग्राम्स जो शुरू के हैं वो आप सी में बना पाओ। सो ट्राई टू मेक दोज यूजिंग सी। लॉजिक सेम होता है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा। आप उसे ट्राई करके देखो और मुझे बताओ अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी फील होती है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ। शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट।